हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आप सभी लोगों का इंडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो लोग नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत महत्वपूर्ण कॉन्टेक्ट वीडियो आपको मिलेंगे। जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023, इसको ध्यान में रखते हुए अब हम आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंटरमीडिएट का एक ग्रामर का भाग है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में इस प्रकार बदल दिया जाए कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है आपका। तो आज हम इसको लिए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में एक आता है इसमें एडवर्ब टू, या इसको कहते हैं हम रिमूव टू। तो देखिए कैसे एडवर्ब टू और रिमूव टू का प्रयोग किया जाता है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल दिया जाता है और उसके वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत महत्वपूर्ण है आपका। तो चलिए देखते हैं इसमें नियम क्या है। देखिए, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में टू के बाद अगर टू आ गया या फॉर आ गया, तो आप जान जाइए कि वह आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है। अब उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, कुछ विधियां हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं उसे आपको हम बताते हैं। सबसे पहले वाक्य में जो टू आएगा, एक टू के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो टू आएगा इसके स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। पहला चीज, यानी TOO टू के स्थान पर प्रयोग करेंगे सो का, और जो TO है उसके स्थान पर प्रयोग करेंगे आप कंजक्शन दैट का। यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग करेंगे आप कैन नॉट, प्रोनाउन प्लस कैन नॉट। और यदि पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे प्रोनाउन प्लस कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। एडवर्ब टू में एक टू आता है और टू के बाद भी एक और टू आता है, इसको कहते हैं एडवर्ब टू। ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि उसको बदल देना है कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। और यह बोर्ड परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है, तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के समझे जाएंगे। अगर आप इसको विधिवत से पढ़ते हैं, मीन्स पेपर कॉपी पर लेकर के आप इसको हल करिए, नोट बनाइए और जान जाइए कि यह पार्ट हमारा 1 है। और पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 3 एक एक कर आपको हम सिंपल वे में समझाएंगे, बताएंगे और उसको आपको हल कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू के बाद सो का प्रयोग करेंगे, और जो दूसरा टू है उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। और अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो उसके लिए प्रोनाउन लिख करके कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। और अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो प्रोनाउन के बाद क्या लगा देंगे, हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस आपको बताएं, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे द पेशेंट इज too weak to
वॉक। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू के बाद भी दे दिया है टू। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए वेरी सिंपल है। लिखेंगे द पेशेंट इज, इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे आप? सो का। सो वीक, इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। अब हमें लिखना है प्रोनाउन। तो जो पेशेंट है इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही। ध्यान रखिए, अगर हमारा सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है तो उसका प्रोनाउन ही होता है, अगर फेमिनिन जेंडर रहेगा तो उसका प्रोनाउन सी हो जाएगा। अब ही आ गया। अब इसमें देखेंगे क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में हमने बताया था आपको लगाना है क्या? कैन नॉट। कैन नॉट लगा देंगे, इसके बाद लिख देंगे वॉक। ये आपका बन गया द पेशेंट इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। और बनाते हैं द लायन इज सो टायर्ड टू जंप। इसको बनाना है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, सॉरी यहाँ टू रहेगा, टू आ गया, यहाँ पर भी टू आ गया, तो क्या हो जाए? रिमूव टू का प्रयोग है। इसको बनाएंगे द लायन इज सो टायर्ड दैट। अब इसका प्रोनाउन लिखेंगे तो प्रोनाउन हो जाए इसका ही, और प्रेजेंट टेंस में है तो क्या लगा देंगे आप? कैन नॉट जंप। ये आपका बन गया द लाइन इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट जंप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज टू पुअर टू पे हिज स्कूल फी। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर भी आ गया टू के बाद टू का प्रयोग हो गया। वेरी सिंपल, वही नियम लगाएंगे यहाँ पर। टू के साथ में प्रयोग कर देंगे हम सी का। इसका हो जाएगा राम इज सो पुअर दैट। अब यहाँ पर राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ही, और प्रेजेंट टेंस में है तो इसका हो जाएगा कैन नॉट, और जो बच गया उसको लिख देंगे पे हिज स्कूल फी। पे हिज स्कूल फी। ये बन गया आपका राम इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फी। तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं करना है। अगर टू आ गया तो समझ लीजिए रिमूव टू का प्रयोग दिया है। इसको हम एडवर्ब टू भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। और यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप पिछले साल का पेपर देख लीजिए, हम आपको पेपर भी हल कराएंगे। जैसे परीक्षा नजदीक आ जाएगा आपको हम ग्रामर का पेपर हल कराएंगे, जो पिछले साल का पेपर किया गया है, और मॉडल पेपर भी आपको बताएंगे। इसलिए आपको जरूरत है कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बहुत बेहतर ढंग से आपको सिंपल वे में, एक साधारण भाषा में आपको समझाएंगे, और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, दूसरे टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, और जो इसका प्रोनाउन है प्रोनाउन लिख लेंगे, और इसके बाद अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको अगर आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, तो इसके साथ लीजिए। इसके बाद हम पास्ट टेंस का बताते हैं, इसको इरेज करेंगे। ठीक, चलिए पास्ट टेंस में देखते हैं।
पास्ट टेंस में अगर मान ला जाए, मोहन was too young to climb the tree। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी है टू, यहाँ पर भी है टू, प्रयोग हो गया रिमूव टू का, और इसमें दिया है वाज। वाज का मतलब कि पास्ट टेंस हो गया। इसको बनाने के लिए वही रूल अपनाएंगे, इसको लिख देंगे आप मोहन वाज, इसके स्थान पर हो जाएगा सो यंग, और यहाँ पर लगा लेंगे टू के स्थान पर दैट का प्रयोग कर लेंगे। अब इसका लिख देंगे हम प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हो जाएगा इसका ही, और ये पास्ट टेंस में है, इसका हो जाएगा कुड नॉट क्लाइंब द ट्री, क्लाइंब द ट्री। इसका मतलब हो गया राम इज टू यंग, राम इतना मतलब यंग है, टू क्लाइंब ए ट्री, यानी पेड़ पर चढ़ने के लिए राम क्या है, बहुत यंग है। इसका वजह मोहन वाज यंग, मोहन इतना यंग है कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तो आप देख रहे हैं, इसके स्थान पर सो लगाइए, इसके स्थान पर दैट लगाइए, इसका प्रोनाउन यहाँ पर लिखिए, और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करिए, और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। यानी एक ग्रामेटिकल विधि से दूसरी ग्रामेटिकल विधि में इस प्रकार सेंटेंस को बदल देना कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, इसी को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आ जाए कोई नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे द न्यूज इज टू, the news is to write to be true, इसको लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा द न्यूज इज सो राइट दैट, अब यह प्रोनाउन लिखना है, तो प्रोनाउन नॉन लिविंग थिंग्स का प्रोनाउन होता है इट, दैट इट, और ये प्रेजेंट टेंस में लगा देंगे कैन नॉट बी ट्रू। ये आपका बन गया, कुछ नहीं करना है, इसके स्थान पर सो का प्रयोग करिए, इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करिए। प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट, उससे पहले क्या लगा देंगे आप, प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, और आप चाहेंगे तो ग्रामर की बुक निकालेंगे, उसमें से इसको करेंगे, हल करते रहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से नॉलेज बढ़ता है। तो इसका साइज अधिक से अधिक आप करिए, बुक निकालिए, बुक खोलिए, बुक से देखिए, बुक से मिलाइए, और इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में क्या करिए या बदल दीजिए। ये आपका पहला भाग है, आगे हम आएंगे तो इसमें आपको दूसरा भाग समझाएंगे। बस आपको इतना ही करना था, आपकी टू के स्थान पर सो का प्रयोग, एक टू के स्थान पर दैट का प्रयोग, और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, पास्ट में तो कुड नॉट, उसके बाद क्या रख देना है आपको, प्रोनाउन का प्रयोग उससे पहले कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।